विशिष्टता की कल्पना व्यक्ति करता है, हमने उसकी चर्चा करी, क्योंकि पॉइंट क्या है कि विशिष्टता है उसके अंदर एक गहरी शांति की, जो बदल गई है स्थिति। लेकिन व्यक्ति उन गहरे तलों पर बदलाव देखने के बजाय सारे जो आउटर लेयर्स हैं, परिधि पर हैं, सतह पर हैं, उनके बदलाव देखने की कोशिश करता है, तो उससे समस्या खड़ी होती है। हमको अपने माइंड की ये कंडीशनिंग भी धीरे धीरे बदलनी चाहिए कि जब हम गहरे तलों के बदलाव देखने के लिए तैयार हों। अगर व्यक्ति गहरे तलों के बदलाव को देखने लग जाए और इस कंडीशनिंग को पैदा कर ले, या घरों में प्रशिक्षण शुरुआत से ही बच्चों का भी होने लग जाए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, तो मैं समझता हूँ इस संसार से सारा पाखंड विदा हो सकता है, सारी हिपोक्रेसी विदा हो सकती है। क्योंकि बाहरी ढांचे को बदलना बड़ा आसान है, तो जब कोई किसी से उस साधुता की, उस संतत्व की, उस एनलाइटनमेंट की डिमांड करता है, तो व्यक्ति तुरंत अपना ढांचा बदल लेता है, लेकिन उसके ठीक पीछे वो सारी वही चीज़ें जारी रखता है। पूरा समाज उससे भरा पड़ा है, हम लोग आए दिन देखते ही हैं। अब भारत में देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है, इस प्रश्न में अगर ये भी जोड़ दें कि संतों या बुद्धों की वेशभूषा भी, अब वेशभूषा से क्या तय होता है, लेकिन वेशभूषा भी है। मुझे ही कितनी बार इस चीज़ का सामना करना पड़ा, हम कहीं चले गए, जीन्स पहने हुए हैं या कुछ और शर्ट पहने हुए हैं, तो एकदम अवाक रह जाते हैं, गुरुजी जीन्स पहनते हैं, गुरुजी ने ब्रांडेड जीन्स पहनी या ब्रांडेड कपड़े पहने। अब भारत में तो कपड़े ना पहनने वाले भी संत रहे, जिन्होंने कोई कपड़ा ही नहीं पहना, जिन्होंने हर तरह की चीजें पहनी, लेकिन फिर भी ये कहाँ से ये चीज आ गई, ये कभी सोचने वाली बात है। क्योंकि ये चीज उस मीडियाकर माइंड से आई जिसको मीडियाकर लोग डिस्प्ले करते हैं, वो संतों की अलग वेशभूषा गढ़ते हैं, बनाते हैं। जबकि भारत में देखिए महावीर से लेकर बुद्ध तक और कृष्ण तक एक ऐसी धारा है जहां पर कोई भी नॉर्म नहीं है। बुद्ध बहुत अच्छे इंसान जरूर थे, लेकिन बहुत सारी इस ढांचे की रूपरेखा को पैदा करने का दोष उनके हिस्से जाता है। वो हालांकि उनका प्रयोग था, लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर्स कितने भी बड़े हों, उनसे कोई ना कोई चूक तो जरूर होती है, और आने वाले समय में उसको सुधारना पड़ता है, सुधारा जाता है। जितना मैं बुद्ध को जानता हूँ, मुझे लगता है उन्होंने एक टाइम बाउंड एक्सपेरिमेंट किया था, और उनको उसी समय एक बहुत स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए थी कि इसको खत्म कर देना है, इसको विसर्जित कर देना है। ये एक्सपेरिमेंट था, पूरा हो गया, अब हम लोग सामान्य जीवन जिएंगे। तो इतिहास में हिंदू ढंग में तो चल रहा था अपने ढंग से, लेकिन सीकर और मेडिटेटर्स के लिए पहली बार वो पूरा पैकेज लेकर आ गए। सिर मुंडा दिया, एक अलग चीवर दे दिया, भिक्षा पात्र दे दिया, आइडेंटिटी, एक बड़ी अलग से आइडेंटिटी क्रिएट हो गई व्यक्ति की, वो आज तक चली आ रही है। तो लोगों को लगता है कि जो साधक है वो कुछ इस तरह का होगा, उन्होंने वो आइडेंटिटी खुद भी अपनाई। अब ऐतिहासिक बात यह है कि वो तात्कालिक समाज में उनके जरूरी थी, क्योंकि जिस परिवेश में, जिस समाज में आसपास जो उनके था, जहाँ वो पैदा हुए, वहाँ भोग विलास और इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा जड़ पकड़ चुकी थी, लोगों के अंदर इतना तमस आलस्य बढ़ चुका था, प्रमाद बढ़ चुका था कि उनको कुछ अलग दिखाना था। अगर वो कह देते कि भाई मैं तो घर में रहते हुए ही ऐसा हो गया, तो जितने भी लोग उसमें डूबे थे वो कहते कि हम भी हो गए, वो डिक्लेयर कर देते और बात बनती नहीं, सब जारी रहता। तो बुद्ध की समझ में कहीं कमी नहीं थी, उन्होंने इसलिए एक धारा तोड़ी कि नहीं, कुछ हटना पड़ेगा, तो हटने के लिए उन्होंने प्रयोग कर दिया। लेकिन फिर वो प्रयोग जड़ें जमा कर बैठ गया। तो ये जो नॉर्म का पैकेज देना था, इसका दोष उनके ही हिस्से जाता है।
फिर धीरे धीरे लोगों ने बहुत सारे और पैकेज डेवलप किए आगे आने वाले वक्त में। भारतीय दर्शन में इसीलिए सबसे खूबसूरत जो व्यक्ति निकल कर आते हैं वो कृष्ण ही हैं, मुझे लगता है, जिनके सामने कोई पैकेज नहीं है। तो उनके हिस्से में देखा जाए कोई नॉर्म नहीं है, कोई ढांचा नहीं है। और भारतीय जो दर्शन है उसने भी इस बात को समझा होगा, क्योंकि यहाँ अध्यात्म में इतने गहरे प्रयोग हुए, तो इसीलिए उनको पूर्ण अवतार की तरह से, टोटल मैनिफेस्टेशन की तरह प्रकट किया गया। अब उनके साथ जो कमी और गड़बड़ी हुई वो अलग तरह की समस्याएं लेकर आ गई कि उनके ऊपर सारी सुपर ह्यूमन चीजें चस्पा कर दी गई। उन्होंने कोई सुपर ह्यूमन चीज अडॉप्ट नहीं करी थी। मैं समझता हूँ इतने साधारण ढंग से रहने वाला इंसान कभी धरती पर नहीं हुआ। लेकिन भक्तों का क्या करें, भक्त बहुत ही खतरनाक डेंजरस प्राणी होते हैं। उनको चैन नहीं आता जब तक अपने गुरु को कुछ सुपर ह्यूमन ना बना दें, जब तक ना कहें नहीं हम आसमान में उड़ते देखे हैं उनको, अक्सर उड़ते दिखते हैं, जमीन पर चलते हैं तो क्या मजा, कुछ ऐसा। तो कृष्ण के साथ भी कुछ तो कविताएं शुरू हुई, कुछ पोएट्री शुरू हुई, फिर धीरे धीरे करके स्टोरीज गढ़ते 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 उनको सुपर ह्यूमन बना डाला। अब अगर किसी से कहो कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो कहानियां उनके साथ जुड़ी हैं ये बिल्कुल फिक्शन है, इनका कोई मतलब नहीं, तो लोगों को थोड़ी चोट भी लगती है। फिर लगता है फिर भगवान का है कि फिर भगवान किस चीज के, अगर राक्षसों को नहीं मारा, उंगली पे पहाड़ नहीं उठाया, इतनी त्रिकालदर्शी नहीं थे, सब वो नहीं थे, तो भगवान का है कि। तो भगवान जो हमने कॉन्सेप्ट गढ़ा है ना, ये हमारे सिर पर बोझ की तरह बैठा हुआ है। मेरी दृष्टि में भगवान वो हैं साधारण रहते हुए ही, और पोइटिक ढंग से अगर उन चीज़ों को देखेंगे तो उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनको हम उनकी कहानियों की तरह देखते हैं, अगर उनको कविताओं की तरह देखेंगे तो उनको समझाया जा सकता है। अगर उसको हम कविता माने तो समझाई जा सकती हैं चीज़ें कि हाँ ऐसा संभव है ये चीज़ें। लेकिन जब उनको ऐतिहासिक तथ्य की तरह लोग कहने लग जाएंगे तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, फिर बड़ी कहानियाँ हो जाएंगी। तो इधर से छोड़ें या उधर से छोड़ें, भक्त लोग हर चीज़ को गड़बड़ जरूर कर देते हैं, लेकिन वो मॉडल जो है बहुत अच्छा है साधारण होने का। बुद्ध ने भी साधारण होने की ही कोशिश करी थी। असाधारण समाज में, राजघराने में हटकर साधारण इंसान होने की कोशिश करी थी, लेकिन उनका वो साधारण रूप ही असाधारण धीरे धीरे बना लिया गया। उनका जो भिक्षु था वही असाधारण हो गया। भारतीय समाज में भी जो सन्यासी और साधु की परंपरा थी वो उसको सामान्य और साधारण बनाने की थी, क्योंकि आमतौर से गरीब समाज था। तो कहा गया कि भाई ये 2 कपड़े में रहता है, सामान्य जिंदगी जीता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसी ने उसके अहंकार को पोषित कर दिया और वो 2 कपड़े ही उसका गौरव बन गए। तो कुल मिलाकर हम हर चीज़ को करप्ट कर लेते हैं। आज के वक्त में देखा जाए सामान्य साधारण के अलग पैमाने हैं। हमको अपने आंतरिक गुणों पर, जो हमारी सोल क्वालिटीज़ हैं, बस उन पर ध्यान देना है। और एक सीकर, एक मेडिटेटर के लिए वो आत्मिक गुण वही अंतर लाते हैं कि आप प्रेमपूर्ण हैं, शांति से भरे हैं, करुणा से भरे हैं। ये सब गुण आपके अंदर हैं तो आप सीकर हैं, आध्यात्मिक हैं, और पूरी तरह से आप इनमें जुड़े हुए हैं ऑल द टाइम, तो आप एनलाइटेंड हैं। बाकी और कोई चीज़ नहीं।